नमस्कार, मैं अद्वैत कुमार निर्गुण। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था कि इंडिया कैसे विविधताओं से भरा हुआ है, कैसे सब कुछ अलग अलग है, पर इसे एक बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है, अर्थात संविधान का है। ठीक है, हमारा इंडिया एक सोवरेन है, एक सोवरेन है। सोवरेन का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इट मीन्स इंडिया किसी देश पे डिपेंडेंसी इंडिया की नहीं होगी, इंडिया की डिपेंडेंसी नहीं होगी, ना ही वो नॉन डोमिनेंट होगा। जैसे डोमिनेंट का अर्थ, डोमिनेंट का आप ऐसे समझिए, हमारा समाज मेल डोमिनेंट है, यानी कि हमारे समाज में पुरुषों को, मेल को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे आप कभी भी किसी गांव में या विलेजेस में चले जाएंगे, वहाँ पे आपसे आपके फादर का ही नाम पूछा जाएगा। जहाँ पे मेल हमारे इंडिया में ज़्यादा वर्क करते, इसलिए हमारा देश, हमारा गांव पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेंट है। उसी तरीके से डोमिनेंट का अर्थ होता है बेसिकली सारे फैसले खुद से लेना। जो सारे फैसले खुद से ले उसे ही डोमिनेंट कहते हैं। जैसे मैं डोमिनेंट हूँ, आप भी डोमिनेंट हैं कुछ हद तक। जैसे कुछ फैसले जो हमें लेने रहते हैं वो हम ना ही किसी से पूछ के लेते हैं, ना ही कोई हमें वो डिसीज़न लेने के लिए फोर्स करता है। जैसे किसे दोस्त बनाना है, किसे दुश्मन बनाना है, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारे साथ नहीं रहेगा, ये सब हम खुद से लेते हैं, ना कि हमें कोई बताता है। उसी तरीके से सोवरेन का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि फुल डिपेंडेंसी इंडिया की ही होगी। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसमें हाथ इंडिया का है। और वहीं अगर इंडिया घाटे में जा रहा है, लॉस हो रहा है इंडिया का, तो भी इंडिया ही जिम्मेदार है। तरक्की कर रहा है तो भी इंडिया, और डाउनफॉल हो रहा है तो भी इंडिया। तरक्की कर रहा है तो इंडिया का सब कुछ है, और डाउनफॉल हो रहा है तो इंडिया का ही सब कुछ है। ठीक है, और डोमिनेंट का अर्थ है प्रधान। इंडिया हर फैसले खुद से लेता है, ना कि उसे किसी से सोचने पड़ते हैं। एक सवाल है उठता है कि हम इंडियंस है क्या? हम इंडियंस ब्रिटिश के टाइम पे थे क्या? तो हम लोग थे स्लेब। स्लेब, स्लेब का अर्थ होता है गुलाम। गुलाम, गुलाम कैसे? जैसे आज के समय हम लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी तो एक जॉब ही है। जॉब में मालिक कौन है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और जॉब करने वाला कौन होता है? ऑब्वियसली स्लेव, गुलाम, नौकर। चाहे वो बड़ा से बड़ा आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो सब क्या है? एक स्लेव है। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम जितने भी इंडियंस थे, सारे के सारे गुलाम, स्लेव थे। उन्हें जो भी काम कराना था हमसे कराते, वो मन मर्जी, मन के मालिक थे। जितना मन किया उतना पैसा दिए, नहीं दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको जो करवाना है वो करवाते थे। ठीक है, स्लैब का मतलब ये हुआ। अब लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आईएएस ऑफिसर ये और स्लैब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे ये जो थे, ये जो है, ये सारे डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। पूरी जिला का प्रभार, प्रेशर इनके ऊपर है। लेकिन ये जो स्लैब्स थे, ये प्रॉपरली टॉर्चर किए जाते थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वह आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। आवाज़, आप क्या करिएगा? उसको पहले डांटिएगा, नहीं सुना उससे आप मारिएगा। जब मार से भी नहीं सुना उसे कहीं दूर फेंक दीजिएगा। जब तब भी नहीं सुना तो उसे आप मार डालिएगा। जैसे ये सेम चीज़ हमारे साथ होती थी, सेम चीज़, क्योंकि हम स्लैब थे। जब गुलाम मालिक के ऊपर आवाज़ उठाता है तो मालिक पहले उसे डांटता है, नहीं माना, उसे बहुत मारता है, नहीं। उसके बाद अगर उसके बाद नहीं सुना, उसे नौकरी से निकाल देता है, कहीं दूर भेज देता है, और तब भी मालिक का खिलाफ होता है, उसे जान से मार डालता है। सेम चीज़ हमारे साथ हुई, हमारे साथ। जैसे मालिक ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और गुलाम नौकर हम इंडियंस। 1947 से पहले की बात है, ठीक है। हम लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, उन्होंने डांटा, उन्होंने लाठीचार्ज मारा। उसके बाद दूर म्यांमार छोड़ दिया, या अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, वहाँ पर छोड़ डाला। काला पानी की सज़ा यहीं पे तो हुई थी, अंडमान निकोबार। तब नहीं सुने तो भगत सिंह, आज़ाद जैसे लोगों को फिर मार डाला गया। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर मालिक के खिलाफ नौकर आवाज़ उठाए तो पहले मालिक मारता है, पीटता है, दूर फेंक डालता है, जैसे म्यांमार या फिर सेलुलर जेल। और उसके बाद तब भी नहीं सुनते हैं, उन्हें जान से मार डालता है ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो, ठीक है। अब हमारा देश, हमारा कंट्री, हमारा सब कुछ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतंत्र का देश है। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र, जहाँ पे लोगों का राज हो, जहाँ पर लोगों का राज हो। जैसे आज के टाइम पे हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो पहले आप इसे समझने से पहले आप ऐसे समझिए, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, उसके अंदर टीचर्स हैं, उनके अंदर क्लास मॉनिटर है, और मॉनिटर के अंदर क्लास के अन्य बच्चे हैं और टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म है। उसी तरीके से हमारा देश है, ये क्लास के बच्चे हम आम जनता हो गए। हम आम जनता के बाद वार्ड, उनके ऊपर सरपंच, पंच, उसके बाद एमएलए, और फिर ऊपर जाएंगे मंत्री, उससे ऊपर प्रधानमंत्री, और लास्ट में राष्ट्रपति। हमारा देश लोकतंत्र है, जहाँ पे लोगों का राज है। हम लोग 26 जनवरी के दिन, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन, हम लोग द्रौपदी मुर्मू को सैल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो दर्शाती है कि हमारा देश रिपब्लिक है। जैसे हम लोगों के द्वारा पहले वार्ड के बाद सरपंच, ये सब चुने गए। चुनते जो हाईलाइटेड क्रीम चीज़ बची वो है द्रौपदी मुर्मू। जब द्रौपदी मुर्मू लाल किले पे जाके फ्लैग होस्ट करती है तो वो दर्शाता है कि हमारा देश लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र। लोकतंत्र और राजतंत्र ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, दो अलग अलग चीज़ हैं, दो अलग अलग बातें हैं। कैसे? लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का राज हो, वहीं राजतंत्र जहाँ पर राजा का राज हो। ये राजतंत्र के अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर होता ऐसा है
कि जैसे होता ऐसा है, राजा का नाम मान लीजिए ए के, उसके बाद उसका बेटा बी के, उसका बेटा सी के, ये परंपरा चलती जाती है, चलती जाती चलती जाती है। और राजतंत्र में होता ये है कि राजा को जनता से मतलब कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता है, पर कभी कभी मतलब भी होता है। तो राजतंत्र पूर्णतः गलत है, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का तंत्र होगा, यहाँ पे जनता अपनी बात प्रभावशाली तरीके से नहीं रख सकती है, वहाँ पे देश कैसे तरक्की करेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, समझते हैं कि राजतंत्र को हम लोग, अगर मैं 100 साल का डाटा देखूं, 100 ईयर्स का, लास्ट 100 ईयर्स का, तो ब्रिटेन का बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले राजा बने जॉर्ज 5th राजा बने। उसके बाद उनका बेटा जॉर्ज 6th राजा बना। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ, और फिर नीचे अभी करंट में जो चल रहा है किंग चार्ल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये राजतंत्र है, पर एक सवाल उठता है, ब्रिटेन में अभी भी इलेक्शन होते हैं और राजतंत्र भी है, यानी मोनार्ची भी है। अगर इलेक्शन हो रहा है तो मोनार्ची का क्या ज़रूरत, और अगर मोनार्ची है तो इलेक्शन का फिर क्या ज़रूरत। इसे समझते हैं हम लोग एक तरीके से, जैसे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम मान लीजिए आकाश है, ठीक है। इसी को कोई, आकाश को ही कोई मान लीजिए शर्मा बुलाए, इसी आकाश को कोई बेटा बुलाए, इसी आकाश को कोई भाई बुलाए, इसी को कोई भैया बुलाए, तो इन सब में बस एक ही अंतर है, क्या, पोस्ट का, बस व्यक्ति तो वही है। जैसे ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, यानी कि संवैधानिक तौर पे वह राजतंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा था टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अर्थात गवर्नमेंट यानी सरकार जनता के लिए है, जनता से है और जनता के द्वारा है। कोई भी काम करेगी सरकार तो जनता के हित में करेगी। लेकिन हमारा इंडिया एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर आप गूगल पे सर्च करिए या फिर कहीं पे भी सर्च करिएगा कि वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं, बहुत सारे, फिर आपको डाटा मिलेगा उसमें से कितने कंट्री डेमोक्रेटिक है, बहुत ही कम। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बहुत सारे देशों में डेमोक्रेटिक प्रॉपरली नहीं है, बस मोनार्ची है या फिर नाम के लिए है। पर इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रॉपर वे से है। जैसे ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ या फिर जो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली ब्रिटेन की, वो एक प्रॉपर पैलेस में रहती है या फिर पैलेस में रहते हैं। प्रॉपर उनका जो खाना है
पीना है पानी, या फिर जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारा लोग टैक्स के मदद से, टैक्स के द्वारा वो लोग पे करते हैं। ठीक है लोग, तो उनके पास फ्री में नेम है, फ्री में फेम है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, पर वो लोग राज नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरीके से ब्रिटेन में रॉयल फैमिली बस रॉयल है, प्रेसिडेंट कोई और ही है, राज कोई और ही कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द है लोकसभा। लोकसभा लोकसभा हाँ, लोकसभा का अर्थ है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पॉलिटिशियंस आते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग, तकरीबन 543 लोग इस लोकसभा में जाते हैं। और इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। तो अभी के लिए प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष मोदी होंगे। फिर इंडिया में के अलावा भी कुछ देश हैं जो डेमोक्रेटिक है, लेकिन उनके अंदर अलग फंडा है। जैसे रशिया एक देश है जिसके प्रेसिडेंट पुतिन है। पुतिन क्या कहता है? जब तक मैं मरता नहीं राजा मैं ही रहूँगा, जब तक मैं मरता नहीं राजा मैं ही रहूँगा। ऐसा ये इसलिए कहता है क्योंकि उसे पूरा देश रूल करना है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं, ये डेमोक्रेटिक हो के भी मोनार्ची है, यानी कि लोकतंत्र में राजतंत्र कहा जा सकता है। अगर किसी को भी बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए डेमोक्रेटिक का तो वो है इंडिया, क्योंकि ना ही आपको इंडिया जैसा कोई भी ऐसा देश मिलेगा यहाँ पे सारी चीज़, सारा कंट्रोल जनता के हाथों में, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग लोग, अलग अलग डेमोक्रेटिक, अलग किसी में डेमोक्रेटिक है, कोई देश मोनार्ची है, तो वही कोई देश कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तौर पे राजतंत्र है। जैसे हम लोगों ने बात किया ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कोई देश के नाम के आगे रिपब्लिक लग जाए, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चाइना एक प्रॉपरली रिपब्लिक होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें मैं फिर आपको और भी बातें बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।